Friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear friends, आज मैं आप लोगों के लिए पैसेज ट्रांसलेशन लेके आया हूँ, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की ग्रामेटिकल स्किल्स से आपकी मुलाकात होगी और एक एक चीज़ आपको कायदे से समझाई जाएगी। आपके भीतर ट्रांसलेट करने का कौशल डेवलप होगा और ये वीडियो 9, 10, 11 और 12 कक्षा के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आज से हम एक एक पैसेज का 1 बाय 1 ट्रांसलेशन करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे और यहां पर आपके लिए एक पैसेज है। पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद और आयु को भूल जाते थे। वे उनके साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। एक बार वे रूस गए। उनका बड़े शान शौकत से स्वागत किया गया। एक रूसी बालक उनसे मिलने आया, किंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह जोर जोर से रोने लगा। ये पैसेज और भी थोड़ा आगे है। स्पेस की वजह से अभी इतना ले रहे हैं, आगे का पैसेज आज ही हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपका सब्जेक्ट हो गया। प्यार करते थे ये आपकी वर्ब हो गई। फिर छोटे बच्चों से ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और बहुत प्यार ये आपका एडवर्ब हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लगाएंगे। प्यार करते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब है, लव्ड। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे छोटे बच्चों से, यंग चिल्ड्रेन। और हम फाइनल लगाएंगे बहुत, वेरी मच। तो आपके पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड यंग चिल्ड्रेन वेरी मच। आगे देखिए, छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद और आयु को भूल जाते थे। तो देखिए, वे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अंग्रेजी में वे जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वह शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारी हिंदी चूंकि संस्कारजन्य भाषा है, इसलिए हम बड़ों के लिए वे का प्रयोग करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, वे की जगह पर ही आएगा। और देखिए, वर्ब है भूल जाते थे। तो क्या क्या भूल जाते थे? ये ऑब्जेक्ट है, अपने पद और आयु को। और ये छोटे बच्चों के बीच ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, भूल जाते थे, फॉरगॉट।
अब क्या भूल जाते थे? अपने पद और आयु को, हिज पोस्ट एंड एज, या हिज पोजीशन एंड एज। तो ही फॉरगॉट हिज पोस्ट एंड एज। किन परिस्थिति में भूलते थे? छोटे बच्चों के बीच। He forgot his post and age among young children. Among young children. छोटे बच्चों के बीच। तो छोटे बच्चों के बीच वे अपने पद और आयु को भूल जाते थे। He forgot his post and age among young children. आगे देखिए, वे उनके साथ हंसते खेलते और गीत गाते थे। तो यहां 3 वर्ड्स हैं, हंसना, खेलना और गाना। सब्जेक्ट एक ही है, तो हम लिखेंगे ही हंसते थे, लॉफ्ड, हंसते थे, लाफ्ड, ही लाफ्ड, कामा, प्लेड, ही लाफ्ड, played and sang songs with them, उनके साथ, with them। तो देखिए, He forgot his post and age among young children के बाद वो उनके साथ हंसते थे, खेलते थे और गीत गाते थे। He laughed, played and sang songs with them। बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। बच्चे, चिल्ड्रेन, कहते थे, उनको कहते थे। चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम, अंकल नेहरू। चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम अंकल नेहरू। तो बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। चिल्ड्रेन कॉल्ड हिम अंकल नेहरू। एक बार वे रूस गए, एक बार के लिए once he went to रसिया। एक बार वे रूस गए, once he went to रसिया। उनका बड़े शान शौकत से स्वागत किया गया। तो उनका स्वागत किया गया, ये पैसिव वॉइस में आएगा। ही वॉज वेलकम्ड, ही वॉज वेलकम्ड। बड़े शान शौकत से, he was welcomed in a grand manner, in a grand manner। He was welcomed in a grand manner। एक रूसी बालक उनसे मिलने आया, किंतु पहरेदारों ने उसे रोक दिया। तो एक रूसी बालक, ए रशियन बॉय,
मिलने आया, came to meet him, came to see him. A Russian boy उनसे मिलने आया, came to see him. But किंतु पहरेदारों ने, the guards, उसे रोक दिया, prevented him. वह जोर जोर से रोने लगा. He began to weep loudly. पंडित नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी होटल से बाहर आए और बालक से उसके रोने का कारण पूछा. बालक ने बताया कि वह एक विधवा का पुत्र है. वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल उपहार लाया है. पंडित नेहरू ने सप्रेम उसका पुष्प ले लिया और भेंट स्वरूप अपना एक फाउंटेन पेन दिया. तो डियर गाइस देखिए, पंडित नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शिनी होटल से बाहर आए. देखिए, पंडित नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शिनी होटल से बाहर आए. केम आउट ऑफ द होटल, केम आउट ऑफ द होटल और बालक से उसके रोने का कारण पूछा. एंड inquired of the boy the reason of his weeping, the reason of his weeping. पंडित नेहरू और इंदिरा प्रियदर्शिनी होटल से बाहर आए और बालक से उसके रोने का कारण पूछा. बालक ने बताया कि वह एक विधवा का पुत्र है. डियर गाइस देखिए, ये रिपोर्टिंग है, इसलिए बालक ने बताया कि के अनुसार ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेज को ट्रांसलेट करेंगे. तो बालक ने उन्हें बताया कि द बॉय टोल्ड देम
क्योंकि इंदिरा जी और नेहरू जी दो लोग हो गए और बालक बता रहा है तो दोनों सुन रहे हैं, इसलिए द बॉय टोल्ड देम दैट वह एक विधवा का पुत्र है। ही वॉज द सन ऑफ ए विडो। ये यहां टोल्ड के अकॉर्डिंगली हमें है के लिए वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो द बॉय टोल्ड देम दैट ही वॉज द सन ऑफ ए विडो। ही वॉज द सन ऑफ अ विडो। बालक ने बताया कि वह एक विधवा का पुत्र है। वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल लाया है। ये दूसरा सबऑर्डिनेट सेंटेंस है, इसलिए हमें दो सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस जोड़ने के लिए एंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए, वह एक विधवा का पुत्र है, वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल लाया है। ये दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करना पड़ेगा। और जो ये प्रारंभिक उपवाक्य है, बालक ने बताया कि, उससे दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए कि वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल लाया है, दैट का प्रयोग करना होगा। इसलिए एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां लगेगा, एंड दैट। एंड दैट। और उसने उन्हें यह भी बताया कि वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल उपहार लाया है। तो एंड दैट he had brought, and that he had brought, BROUGHT, bring का past participle है brought। he had brought the gift of a rose, the gift of a rose for पंडित नेहरू, for पंडित नेहरू। तो ध्यान से देखिए, ये एक रिपोर्टिंग है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें रिपोर्टिंग करना है, इसलिए हम यहां लिखना शुरू कर रहे हैं, द बॉय टोल्ड देम दैट। दैट के बाद वह एक विधवा का पुत्र है, इस अधीनस्थ उपवाक्य को हम जोड़ेंगे, दैट ही वॉज द सन ऑफ ए विडो। फिर उसने बताया कि, बालक ने बताया कि, इसको दोबारा न लिख करके हम इसके साथ दैट और इन दोनों क्लॉजेस को एंड से जोड़ेंगे। तो एंड दैट ही हैड ब्रॉट द गिफ्ट ऑफ ए रोज फॉर पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने सप्रेम उसका पुष्प ले लिया। पंडित नेहरू took his flower with affection. Pandit Nehru took his flower with affection और उसे अपना एक
और उसे भेंट स्वरूप अपना एक फाउंटेन पेन दिया एंड gave him a fountain pen of his भेंट स्वरूप एज ए गिफ्ट। तो डियर गाइस देखिए, पंडित नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी होटल से बाहर आए और बालक से उसके रोने का कारण पूछा। पंडित नेहरू एंड हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शनी केम आउट ऑफ द होटल एंड इंक्वायर्ड ऑफ द बॉय द रीजन ऑफ हिज वीपिंग। बालक ने बताया कि वह एक विधवा का पुत्र है, वह पंडित नेहरू के लिए गुलाब का फूल उपहार लाया है। The boy told them that he was the son of a widow. He was the son of a widow, and he had brought a gift, and that he had brought a gift of a rose for पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने सप्रेम उसका पुष्प ले लिया और भेंट स्वरूप उसे अपना एक फाउंटेन पेन दिया। तो पंडित नेहरू took his flower, FLOWER. पंडित नेहरू took his flower with affection and gave him a fountain pen of his as a gift. So dear guys, hope you must have liked this video. Do press the like button and subscribe to my channel in order to get the notifications of upcoming videos at the soonest. Thanks for watching. Bye.